स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली 6 महीने की इंतज़ार के बाद एसएससी ने फेज़ 13 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो जो इस प्री के पड़ाव को पार किए हैं। दोस्तों देखिए, आपको हो सकता है ये अजीब लगे, लेकिन फेज़ से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उसके लिए आप कम से कम 2.5 से 3 साल के लिए आप तैयार हो जाइए कि 2.5 से 3 साल के बीच कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा, कहीं जाकर आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। दोस्तों मैं फेज़ 11 का दे चुका हूँ, उससे एक्सपीरियंस मैंने ले चुका हूँ कि हाँ कितने देर में ये वैकेंसी क्लियर होती है। तो आप ये समझ के चलिए, अगर बहुत ही जल्दी मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट या कोई रीजन एसएससी का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर वो बहुत भी जल्दी करेगा तब भी आपका 1-1.5 साल से कम तो नहीं लगने वाला अब से, ठीक है। तो आप इतना समझ के चलिए कि आपका इतना समय लगने वाला है अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं तो। और अगर बहुत ज़्यादा अगर ढीला हो गया, कोई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है, तो समझ लीजिए आपका 2.5 से 3 साल मान के चलिए कि आपका इससे पहले सिलेक्शन होने वाला नहीं है फाइनल, ठीक है। तो अब प्री आ गया, इसके बाद स्क्रूटनी वगैरह होगा, डीवी वगैरह होगा, वो तो प्रोसेस आप जानती हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में आपको बताऊँगा एसएससी फेज़ 13 में, जो था MES से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों 2023 वाला जो फेज़ 11 आया था उसमें भी ये वैकेंसी आई थी MES JEE की। उसमें कितनी कट ऑफ गई थी प्री की और फाइनल में कितना कट ऑफ गया और कितनी वैकेंसी थी, उसी का कंपैरिजन करके मैं इस वाले 2025 वाला जो फेज़ 13 आया था उसके बारे में आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जितना जो प्री में गया सिलेक्शन, प्री में जो कट ऑफ गया उससे कितना ज़्यादा नंबर क्या कहते हैं वो इंक्रीज़ हुआ था। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो फेज़ 11 में जो MES JEE की वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी थी नंबर 391, 391 वैकेंसी थी। और इस वाले में फेज़ 13 में जो वैकेंसी थी वो शुरू में तो 114 के करीब थी, बाद में 100 इंक्रीज़ होकर के 214 के करीब पहुंच गई, 214, ठीक है। मतलब इस बार वैकेंसी अप्रॉक्स आधी थी, अप्रॉक्स में कह रहा हूँ, आप नंबर में एग्जैक्ट मत जाइएगा, अप्रॉक्स आधी थी। उस बार अप्रॉक्स 400 थी, इस बार 200 प्लस है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो थोड़ा डिक्रीज़ हुई है और इसका असर सीधा सीधा आप कट ऑफ के प्री के कट ऑफ में देख सकते हैं। जहां कट ऑफ 2011 में 2023 वाला फेज़ 11 में जो कट ऑफ गया था वो मुझे अच्छे से याद है कि UR का प्री में गया था 91, 77 गया था OBC का, और SC और ST का इसी से रिलेटेड इससे थोड़ा सा इससे कम गया था। तो इस तरीके से 77 और 91 मुझे याद है OBC और UR का। और अगर फेज़ 13 वाले में देखेंगे MES JEE में तो उसमें जो कट ऑफ गया है 131, देख रहे हैं। अगर मैं बताऊं ना कि 131 अप्रॉक्स, उससे थोड़ा ज़्यादा पे ही फेज़ 11 वाले में सिलेक्शन हुआ है MES JEE में। 133 दशमलव समथिंग गया है OBC का, 138 प्लस गया है UR का, 124 प्लस गया है EWS का, और 123 प्लस गया है SC ST का। मुझे अगर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि 131 जहाँ प्री का कट ऑफ गया है UR का, वहीं पर 131 के करीब अगर OBC और UR का हटा दें तो आपका 131 से कम गया है फाइनल सिलेक्शन। और इस बार 131 गया है प्री का UR में कट ऑफ, और 124 दशमलव समथिंग गया है आपका OBC का, SC का गया 118, EWS और SC का गया है आपका 107 के करीब, ठीक है। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा आपका कट ऑफ प्री में इंक्रीज़ हुआ इस बार कंपेरिजन में। इसका सीधा सीधा भाई डायरेक्ट वो है कि भाई हर कोई इतना अवेयर हो गया है। पहले जब आता था फेज़ 13 का, मुझे अच्छे से याद है, फेज़ 11 का, फेज़ 10 का, तो बहुत सारे लोग उसको जानते ही नहीं थे क्या क्या वैकेंसी आई है, क्या क्या वैकेंसी नहीं आई है, क्या क्या इसका क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब के कंपैरिजन में उस समय अवेयरनेस बहुत कम थी। मुझे भी अच्छे से मालूम है, मुझे सिर्फ एक पोस्ट के बारे में पता हो पाया था। एक पोस्ट के बारे में मेरा दोस्त बताया था कि ये वाली पोस्ट भी आपके लिए, मतलब आप इसमें एलिजिबल हैं, इसको भी फिलअप कर दीजिए। तो मुझे एक ही पोस्ट पर पता कर पाया था मैं 2023 में। उस समय अवेयरनेस भी कम थी भाई कि हाँ कौन सी कितनी वैकेंसी कहाँ पर आई है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतना लंबा PDF रहता है, उसमें आपको जा करके एक एक वैकेंसी आपको देखना होता है, उसका एलिजिबिलिटी देखना होता है कि हाँ इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा है, क्या क्राइटेरिया मांगा है। तो इससे कंपैरिजन में थोड़ा उस समय अवेयरनेस कम थी। और इस बार भाई हर कोई इतना जान गया है कि हाँ किसमें कितना वैकेंसी आया है, कौन एलिजिबिलिटी है, हर कोई लगभग जान गया है। तो अवेयरनेस बढ़ा तो नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप भी बढ़ा, ठीक है। इसी का असर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कट ऑफ पे। बात ठीक है भाई कि 400 के करीब जो वैकेंसी थी वो 200 हो गई, तो उसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि 91 जो कट ऑफ गया था वो 40 बढ़ के 131 पे चला गया, और 77 जो कट ऑफ बढ़ा था वो अप्रॉक्स 50 बढ़ के 124 पे चला गया, 124 के करीब चला गया, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा यही इफेक्ट है कि आपका जो फेज़ 13 का MES JEE है उसका फाइनल कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। मैं अगर बता दूं
तो यूआर का कम से कम 165 अगर जो है फाइनल, जिसका 165 नंबर या 160 प्लस नंबर है यूआर में, वो कहीं मान के चले कि हाँ उसका फाइनल सिलेक्शन में नाम होने वाला है या फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है। दोस्तों मुझे मालूम है कि आपको अभी ये बात बहुत ही बुरी लगी रही होगी कि मैं 160 बता रहा हूँ। बात सही है भाई, हर कोई, मैं अच्छे से जानता हूँ, जब ये फेज 11 वाला आने वाला था ना, तो हर कोई, बहुत सारे ऐसे बंदे थे जिसमें कह रहे थे 125 जिसका है यूआर में, जो 130 प्लस है वो सेफ़ है। और कट ऑफ गई कितनी, 138 प्लस समथिंग, मतलब 138 से प्लस गई है यूआर के लिए। और ओबीसी के लिए बोल रहे थे कि भाई 125, 126 वाले, 120 वाले सेफ हैं, हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको अभी मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लगेगा भाई मैं कट ऑफ इतना हाई क्यों बता रहा हूँ, और ये हाई जाएगा, आप लिख के ले लीजिए कि 160 प्लस से कम नहीं जाने वाली, इससे हाई ही जाने वाली है। तो जिसका 160 प्लस है यूआर में, तो थोड़ा थोड़ा चांस रख ले भाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ग्रेजुएशन भी अप्लीकेबल है, मतलब क्वालिफाइड होते हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा देते हैं भाई, वो अच्छे लेवल के होते हैं पढ़ने वाले। और अगर ये केवल डिप्लोमा का होता कि केवल डिप्लोमा एलिजिबल है तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता, प्री का ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता, मतलब कट ऑफ बहुत कम जाता। अगर ये फेज 11 वाला अगर मैं छोड़ दूँ, एमईएस वाला अगर ग्रेजुएशन के बच्चों का, तो मैं कह रहा हूँ कट ऑफ कहीं हो सकता है 125 के करीब जाता है, यूआर का 130 के करीब, लेकिन ग्रेजुएशन की वजह से इफेक्ट बहुत अच्छा खासा पड़ता है कट ऑफ पे। तो आप ये मान के चलिए कि 160, 165 प्लस के अराउंड आपका कट ऑफ जाएगा, इससे कम तो नहीं होने वाला, ये आप मान के चलिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं भाई। ये कोई ना कहे कि हाँ नहीं इतना 160 कहाँ से जाने वाला है। किसी में तो आपका 151 प्री का कट ऑफ, मैं एक और पोस्ट के लिए भरा था, समथिंग क्या था वो, 151 के करीब उसमें कट ऑफ गया है प्री का। अब समझ लीजिए अगर 151 प्री का गया है तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे भाई, तभी तो गया है ना। तो इतना जाएगा कट ऑफ 160, 165 के अराउंड यूआर का मान लीजिए, उससे 2-4 नंबर, बस 2-4 ही नंबर डिफरेंस मानिएगा, मैक्सिमम 5। मत सोचिए कि किसी का अगर 165 गया तो आपका 150 के आ जाएगा, 10-15 नंबर नहीं कट ऑफ कम होने वाला है, बस मैक्सिमम 5 से 8 नंबर मान लीजिए, ये मैक्सिमम। कभी कभी तो 2-4 नंबर में ही हो जाता है। तो मेरा जो भाई प्रेडिक्शन है कि 160 प्लस जो है वो आई थिंक सेफ़ है, आई थिंक मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी भी नहीं कि वो सेफ़ हो जाए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा इस बार फाइनल, आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मेरी बात से सहमत भी नहीं हो सकते भाई, ज़रूरी नहीं है कि मेरे बात से सहमत हो, आप अपनी बात को रखिए लॉजिकली कि हाँ इस हिसाब से मेरा कट ऑफ ये होने वाला है। तो आप अपना कट ऑफ भी कमेंट बॉक्स में रखिए, देखते हैं फाइनली कट ऑफ इसका कितना जाने वाला। अभी तो भाई फाइनल कट ऑफ तो छोड़िए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी वगैरह हो जाए, उसी में बहुत अच्छी बात है। फाइनल कट ऑफ को तो आप 2 साल मान के चलिए, 1.5-2 साल, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी MESJ का फॉर्म भी फिलअप किए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।